इस लाइफ में हम कितनी सांसें लेते हैं? आपने कभी स्पिरिचुअली सुना होगा कहते हुए लोगों को कि सांसें डिसाइडेड है, सुना? रिलीजियसली, साइंटिफिकली कोई नहीं बोलेगा, लेकिन धार्मिक कंटेक्स्ट में देखें या स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में देखें तो सब क्या कहते हैं कि हर एक की सांसें लिखी होती हैं। जितनी लिखी हैं उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगी, उससे कम किसी को नहीं मिलेगी। ये भी सब मानते हैं? yes. तो हमारी ज़िंदगी में सांसों की महत्ता तो बहुत ज़्यादा है। yes. सांस लेना हमको आता है या नहीं आता? एक जो हेल्दी तरह से सांस ली जाती है वो सबको आता है या नहीं आता? आप लोग सब सही सांस लेते हो नहीं लेते हो? आप देखते होंगे पहले जो हमारा स्पैन था, पहले का समय था, उसमें हमारे बुजुर्ग भी बहुत हेल्दी होते थे और आज यंग लोगों की भी हालतें ख़राब रहती हैं। तो कुछ तो था उनके लाइफ स्टाइल में जो अपने लाइफ स्टाइल में नहीं है और हम उसको खोते जा रहे हैं। यस और नो? yes. आप सब लोग हेल्दी ढंग से सांस लेते हो? आपको ये कॉन्फिडेंस है? नहीं. आप लोग पूरी सांस लेते हो? एक सांस लेने का तरीका प्राणायाम के समय आपको कहता है ना लंबी सांस लो, तो वो खाली प्राणायाम के समय क्यों? आपने सबने सुना होगा कि सांस मतलब कि सांस आप लेते हो, ऑक्सीजन मिलती है, और जब योगा कराते हैं तब आपको, योगा तो कुछ सेशंस अटेंड किए होंगे? नहीं yes, किए अभी तक? ये तो उसमें कहते होंगे ना आप सांस लो, पूरी गहरी सांस लो, और आपको पूरा आपका जो माइंड है, कई बार कहते हैं आप सांस लेते हुए अपने पैर को देखो, घुटने को देखो। ये कभी सेशंस किए अटेंड? नहीं किए? नहीं किए हैं, ठीक है। इस तरह का कभी सेशन भी आपका रखवाएंगे। पर कुल मिला के आज हम एक ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस हेल्थ के कंटेक्स्ट में, एंड दैट इज सांस। एक बात बताओ, जब आप सांस लेते हो तो आपका पेट अंदर जाता है कि बाहर जाता है? बाहर जाता है। वो गलत होता है। बाहर जाता है। बाहर आना चाहिए. आना चाहिए। आता है या नहीं आता? आता नहीं है. आता नहीं है। और ज़्यादातर इसमें से लोग कह रहे हैं कि आना चाहिए पर आता नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा, हम पूरी सांस लेते हैं? नहीं. आधी सांस लेते हैं. उससे क्या करते हैं हमने सब पढ़ लिया कि जितनी हम सांस लेंगे अच्छे से उतना ज़्यादा बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से चलेगी, काम करेगी। सब चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। हम खुद ही मान रहे हैं कि हम तो पूरी सांस भी नहीं ले रहे हैं। अब हम क्या करें? अगर हम उस डेफिनेशन में जाएं, अगर वो सही है कि आपकी सांसें निर्धारित हैं, तो आप तो आधी सांस ले रहे हैं, मतलब आधी सांस में कितना लगेगा समय? आधा समय लगेगा। हाँ. पूरी सांस में पूरा समय लगेगा। तो आप अपनी लाइफ घटा रहे हो कि नहीं? यस मैम. स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में भी देखो तो भी घटा रहे हो, और हेल्थ के कंटेक्स्ट में देखो तो भी घटा रहे हो, क्योंकि बॉडी को जितनी ऑक्सीजन जानी चाहिए नहीं जा रही है। नहीं जाएगी तो क्या होगा? आपकी हेल्थ पर फर्क पड़ेगा। अगर हम देखें अभी मैं बहुत एक बार कुछ सेशंस के बाद हम बात करेंगे कैरियर काउंसलिंग वगैरह के बारे में, पर अगर हम वैसे देखें, हमको जो फर्स्ट श्वास और लास्ट श्वास के बीच का जो स्पैन मिला है, कहते हैं बहुत मुश्किल से मानव जन्म मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो जो हमें ये समय मिला है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसको हम बेस्ट यूज़ करें। बेस्ट यूज़ करेंगे तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रख पाएंगे, फैमिली के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाएंगे, सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? गफलत में सब, ना तो सांस पूरी ले रहे हैं, ना अपना, अब हम फोकस ही नहीं करते हैं। और आजकल, पहले के समय में इतना ग्रास्पिंग चीज़ें नहीं थी, मीडिया, सोशल मीडिया इतना नहीं था। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं या व्हाट्सएप पे जाते हैं, एक के बाद आपको जो मिलते हैं ना, ये छोटे छोटे क्लिपिंग्स मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, सब उसमें उलझ जाते हैं।
मैं उसमें एक्सक्लूडेड नहीं हूँ। अगर मैं भी बैठूंगी तो एक के बाद दो, कपड़ों के आगे तो हम वही देख रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? अपनी जो ज़िंदगी का समय है हम मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? उससे बेनिफिट किसको हो रहा है? उनको तो हो रहा है, उनको तो क्लाइंट मिल रहा है। आप कपड़े देख रहे हैं, 10 देखेंगे, एक पसंद आ जाएगा, खरीद भी लेंगे, बेनिफिट तो उनको हुआ। आपको जब चाहिए आप जाकर ले लेते हैं, वो आपका पर्पस है। लेकिन आप उनके हिसाब से अपनी पूरी ज़िंदगी का समय दे रहे हैं, मार्केट के हिसाब से लॉस किसका हो रहा है? अपना। और डेली अपन कितना लॉस कर रहे हैं? क्योंकि ये जो एडिक्शन है डेली का है ना। अपन सबको टाइम नहीं है, टाइम है हमारे पास, लेकिन मोबाइल के साथ अपन कितनी देर लगा लेंगे? 1 घंटा लगा लेंगे, 2 घंटा लगा लेंगे। मेरा आज का सेशन है आपको ये अवेयर करने का कि आपको जो ये लाइफ मिली है, फर्स्ट एंड लास्ट श्वास के बीच की जितनी भी सांसें हैं, उसको आपको परफेक्ट यूज़ करना है, उसको आपको बेस्ट तरीके से यूज़ करना है। उसके लिए अवेयरनेस तो होनी होगी। मार्केट तो आपको अवेयर करेगा नहीं। आपके सिलेबस में भी बाकी सब चीज़ें हैं, फिजिक्स ऐसे पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, लेकिन आपको ये अवेयरनेस के लिए क्या है आपके सिलेबस में? उससे लॉस कितना? और अगर आज इस मोमेंट पे आप हर मोमेंट, हर थोड़े समय बाद आप पूछने लगे, इससे मेरे को क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे मेरी फैमिली को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो आप उस डिस्ट्रैक्शन से वापस अपने ट्रैक पर आ सकते हो, और अदरवाइज नहीं आ सकते। अवेयर होने की कोशिश। इस सेशन के बाद अगर कुछ भी अगर स्टूडेंट्स मतलब अपना कुछ पॉजिटिव करते हैं तो मुझे लगेगा कि थोड़ा सक्सेसफुल रहा सेशन। अदरवाइज तो अपन क्या करेंगे? अब 2-3 चीज़ें अगर हम सीख लें, टाइम ओवर होने वाला है। तो सबसे पहले तो जब भी सांस लें, सबने कहा सांस लें तो पेट बाहर आना चाहिए, लेकिन नहीं आता। वो आएगा कैसे? कोई और तो नहीं ला सकता। अपनी सांस है तो अपने को ही अवेयर होना पड़ेगा, अपने को ही कंट्रोल करना पड़ेगा माइंड को, अपने को ही हैबिट में लाना पड़ेगा। जो चीज़ें गलत ट्रेंड पर चल रही हैं वो करना पड़ेगा। मुझे याद है बचपन में मेरे को किसी ने कहा, मैं नॉर्मल और हेल्दी सांस लेती थी। मुझे किसी ने कहा कि अगर आप सांस लेते हो और पेट अंदर जाता है तो कभी भी फैटी नहीं होते। मुझे लगा अरे, मैंने वो प्रैक्टिस किया कि हाँ मेरे को कभी फैटी नहीं होना, और उसके कितने साल बाद, और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको पूरी सांस जाएगी नहीं तो होगी। वो किसी को नहीं पता है सबकी, भाई खा भी ठीक रहे हैं, रह भी ठीक रहे हैं, क्या परेशानी क्या है, बीमार भी बच्चा ज़्यादा पड़ रहा है, वो मुझे बहुत बाद में जाके पता चला। पर इतना समय मैंने एक छोटी सी मिसकंसेप्शन से अपनी हेल्थ को ख़राब किया। तो आप सब लोग घर जाकर या जब भी बैठेंगे, बस में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, बीच बीच में अपने आप को चेक कीजिए ना कि आप प्रॉपर सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। आप हैबिट में डालिए उसको। आप जब भी सांस लें आपका पेट बाहर आना चाहिए, पूरी सांस आनी चाहिए। जब आप निकालें आपके माइंड तक भी जानी चाहिए। कुछ लोगों को मेमोरी लॉस हो जाती है इन द सेंस एग्जाम्स के संदर्भ में, पढ़ा तो सब। अगर कभी भी ऐसी स्थिति है, कुछ लोग स्टेज पर बोलने जाते हैं, उस समय उनका ब्लैकआउट हो जाता है कि क्या बोलें। कुछ नहीं करना। अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन है, एग्ज़ाम में जा रहे हैं, 10 मिनट पहले छोड़ दो चीज़ें। स्टेज पे जाना है, बोलना है, जितना रटना है, उसके बाद छोड़ दो। एंड सिंपल डीप ब्रीदिंग करो। आप डीप सांस लेंगे, आपके माइंड को ऑक्सीजन मिलेगी, वो अपने आप खुला के आपको अटेंटिव कर देगा और आप सारी चीज़ें आराम से बोल पाओगे। आप अवेयर होगे। ये करोगे सब लोग? यस मैम। सांस की प्रैक्टिस करोगे? यस मैम। डीप ब्रीदिंग? यस मैम। और सही तरीका? यस मैम। अगर आपने ये किया तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं होगी? होगी। और आपका लाइफ स्पैन अगर स्पिरिचुअली देखें कि लिमिटेड है सांसें, तो भी बढ़ेगा। अभी तो हमें पता ही नहीं चलता, जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं भागते हुए। अब वही सांस जो हम जितने समय में 3 बार हम सांस लेते हैं, उतने समय में अगर हम 1 बार सांस लेंगे तो हमारी, आप मानो, लाइफ स्पैन बढ़ेगा। और लाइफ स्पैन इसलिए क्योंकि ये रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। ऋषि मुनि वो कहते थे कि वो अपनी सांसें रोक लेते हैं तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। वो है या नहीं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये तो प्रूवन है कि हेल्थ से रिलेटेड है सही सांस लेना। तो आज मैं अगला जब सेशन आएगा तब मैं आपसे बात करूँगी, पूछूंगी कि आपने सांस ढंग से लेना शुरू किया या नहीं किया। एंड ये वेरी बेसिक चीज़ है और एक हर एक से रिलेटेड है। बाकी में कुछ चीज़ें हो सकता है किसी में इंटरेस्ट हो, किसी का नहीं हो, लेकिन जिस चीज़ के बारे में बात की आप सबसे रिलेटेड है। यस मैम। और आप
अगर खुद अपने आप को सही ट्रैक पर लाते हैं, सही ढंग से सांस लेना सीखते हैं, तो आप अपने घर के लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। Yes, ma'am. तो जो छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे निजात मिल सकती है। तो कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा। कहने के लिए कह रहे हो, मैडम ने कहा इसलिए? नहीं मैम, अच्छा लगा। NCC clap, ready, go. चलो विल